मुंह लगा सके छोड़ अब अभी शांत रहा, बात मत छेड़ा। राष्ट्रीय कृषि न बीमा योजना का शुरुआत कब से किया गया है? सही 1999। बताइएगा कि भारत में सबसे पहले चकबंदी किस शहर में लागू किया गया था? हरियाणा। आगे, चकबंदी किस शहर में लागू किया गया था? आगे, बड़ोदरा। सही है जी। बताइएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत 1998 में किया गया था, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? सही, यशवंत सिन्हा। बताइए भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। सही है जी। बताइएगा किस वर्ष कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं कीमत आयोग कर दिया गया? किस वर्ष कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और कीमत आयोग कर दिया गया है? आगे, 1985। सही है जी। अगला बताना है कि भारत में बताइएगा कि सहकारी साख संगठन प्रारंभ सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? 1904। सही है जी। ए जगह है, इधर आ जाइए, जगह है मुझसे थोड़ा इधर उधर हो सके। अगला बताइएगा क्या क्वेश्चन बताना हो तुम कि ये जो आपको चाय बोर्ड है, तो चाय बोर्ड को बताइएगा 3 गो विदेशी कार्यालय हैं, तीनों शहर का नाम बताइएगा। सही, लंदन, दुबई और मॉस्को। अगला बताना है, मॉस्को सही है। अगला बताइएगा कि ये जो आपको हरित क्रांति जो है उसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, इसके पैदावार में कितना % की वृद्धि हुआ था? आगे, सही 500%। बताइए सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग का स्थापना कब किया गया था? आगे, सही 1965। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही, हैदराबाद। अगला बताइएगा, होते ना 500 गुना। बताइएगा भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? पूछिए। सही जी, आंध्र प्रदेश। अगला बताइएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत कब किया गया? मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत कब किया? सही, 2020। अगला बताना है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। सही है जी। अगला बताना है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही जी, पुणे। अगला बताना है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र को महत्ता को देखते हुए किस वर्ष मत्स्य पालन विभाग का गठन किया गया? सही, 2019। बताना है कि दूध के उत्पादन में तीव्र लाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? सही, श्वेत क्रांति। अगला बताना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कब किया गया था? सही, 1998। अगला बताना है चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है जी? चाय बोर्ड कोलकाता। सही है जी। अगला बताइएगा कि 2024-25 में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रुपया था प्रति क्विंटल? आगे, सही, 340। बताइएगा चाय बोर्ड का 2 क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थित है?
सही, जोरहाट और कन्नूर। अगला बताइएगा, ये जो चाय बोर्ड है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? सही, वाणिज्य मंत्रालय। अगला बताइएगा, बताना है कि बताइएगा कि तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आगे, से गुंटूर आंध्र प्रदेश। बताइएगा अगला, बताना है कि 2022-23 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना ग्राम प्रतिदिन था? 2022-23 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता प्रतिदिन आपको कितना ग्राम थी? 459 ग्राम। अगला बताना है, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आगे, सही, कोटायम केरल। बताइएगा 2023 में किसकी अध्यक्षता में न रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में जी? सही, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। भारत में सर्वाधिक न किस प्रकार की जोतों की संख्या है? हाँ, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की जोतों की संख्या अधिक है? सीमाबंदी। आगे, सही, सीमांत जोत प्रकार। अगला बताइएगा कि 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाले किस जोत के अंतर्गत आता है? सही, बृहद जोत के अंतर्गत आता है। बताइएगा, चाय बोर्ड जो है का गठन जो किया गया था, कितने सदस्यीय एक आपको ये बोर्ड है जी? चाय बोर्ड है जो कितने सदस्यीय आपको बोर्ड है? सही, 31 सदस्यीय बोर्ड है। वर्ष 24-25 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना आपको प्रति क्विंटल तय किया गया था? सही है, आपको 5,335 रुपया प्रति क्विंटल तय किया गया था जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि ये जो आपको बाजरा है किस प्रकार का फसल है? रबी फसल और खरीफ फसल में बताना है। सही जी, खरीफ फसल है। अगला बताना है कि भारत में सबसे पहले चकबंदी कब लागू किया गया था? सही, 1920 में। बताइएगा, ये जो रागी है कौन सा फसल है? गलती हो गया, खरीफ फसल है। अगला बताइएगा कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तृतीय। सही है जी। बताइएगा कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? सही जी, गेहूं पर। अगला बताइएगा कि बताना है कि जो डेयरी राष्ट्र जो है डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना % का योगदान करता है? डेयरी जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना % का योगदान करता है जी? कितना? आगे, नेगेटिव दिया 55%। 5.79 नेगेटिव, 7% नेगेटिव। सही, 5%। मछली उत्पादन में के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है? सही जी, तीसरा। बताइएगा, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है?
आगे दिल्ली सही है जी। भारत दुनिया में मछली का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक देश है? चौथा सही है जी। भारत में सबसे न मछली उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? सही जी, पश्चिम बंगाल। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है जी? मसाला बोर्ड का मुख्यालय जगह का नाम बताइए। आगे आगे सही, कोचीन केरल। अगला बताइएगा कि किस वर्ष ना कृषि कीमत आयोग को नाम बदलकर कृषि लागत एवं कीमत आयोग कर दिया गया है? 1985। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? सहकारी साख संगठन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1960। नेगेटिव बोल को सही, 1904। अगला बताना है कि ये जो आपको 1 हेक्टेयर से कम वाले जो क्षेत्रफल पे होते हैं वो किस प्रकार के जोत के अंतर्गत आते हैं? सही, सीमांत जोत। अगला बताइएगा कौन सी समिति है जो आपको अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है? कौन सा ऐसा ना आपको समिति है जो अल्पकालीन ऋण को उपलब्ध कराती है? सही, प्राथमिक सहकारी समिति। अगला बताना है कि बताइएगा कि आपको रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही, कोट्टायम। अगला बताइएगा कि ये जो आपको मूंग है, मूंग आपको कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? सही, खरीफ फसल। अगला बताइएगा कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु सही है जी। अगला बताइएगा सर आप कि बताइएगा कि मसाला बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1942। आगे नेगेटिव 86 सही है जी। अगला बताइएगा कि किस समिति ने सर्वप्रथम कृषि जोतों पर कर लगाने की अनुशंसा किया था? नाम नहीं है, साख समिति। आगे राज्य समिति। सही, राज्य समिति। अगला बताना है कि आधुनिक युग में किस ब्रिटिश वनस्पति शास्त्र को आपको आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहा जाता है? अल्बर्ट हावर्ड। सही, अल्बर्ट हावर्ड को। आइए इधर जगह है मुझसे हो जाता बैठा उतर दूँ तो चलिए, दूधा बाता वो सब कुछ सरकारें वैसे तो तू अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगले सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण किस मंत्रालय के पास है? हाँ, जो 5 रुपया से डर गया ना पूरा जिंदगी भर डरते रह जाएगा। आगे सही, वित्त मंत्रालय। सुनिए ना, आपको जो है वाला वह सुनिए खाली आप। हाँ आप बताइएगा कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना? आप बताइएगा जीएसटी में 4 प्रकार के कर है, चारों का नाम बताइए जी। 5, 12, 18, 28 सही है जी।
अगला बताना है, चल भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है बाबू, बताना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था। पहले वाला क्वेश्चन है सही, 2004। अगला बताना है कि रेखा समिति का संबंध किस से है जी। सही है, अप्रत्यक्ष कर। अगला बताना है कि आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा किस वित्त मंत्री ने किया था। वो प्रधानमंत्री भी रहे थे, मरियो गेल मनमोहन सिंह। सही है जी। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा, वैट सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। आगे नेगेटिव, असम। हरियाणा सही है जी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है। सही, कृषि को कहा जाता है। अगला बताइएगा कि पेचिस जो बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है। सही, आंत को। अगला बताना है अतिसार जिसको डायरिया कहते हैं, यह किस परजीवी के कारण होता है। आगे नहीं, आपको बताना कोई परजीवी का नाम बताना है। हाँ पूछिए। नहीं, नेगेटिव। हेलमेंथिस नेगेटिव। अतिसार जिसको डायरिया भी कहते हैं। आगे सही है, अस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस ना, आपको अस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस, अस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस कारण होता है। अगला आपके पास है क्वेश्चन सर, आप बताइएगा कि जो क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है। क्षय में समझते हैं ना, हाँ हिंदी में कहता है टी, इंग्लिश में कहता है टीबी रोग, किस अंग को प्रभावित करता है। आगे सही है, फेफड़ा। अब तो ऐसा ना आसान बताया तो ना लगता बा। अगला बताइएगा सर जी जिनके पास क्वेश्चन होगा कि कालाजार बीमारी जो है उसको वाहक मच्छर कौन सा है। सही, बालू मक्खी या उसी को ना सिकता मक्खी भी कहते हैं। आगे बताइएगा कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करने वाली एक रोग है, किस अंग को प्रभावित करता है। आगे सही, आंत को। अगला बताइएगा कि ये जो आपको काली खांसी है किस परजीवी के कारण होता है। सही, हीमोफिलिस परट्यूटिस। अगला बताना है कि कालाजार बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है जी। आगे किस अंग को प्रभावित करता है कालाजार बीमारी। कुछ बोले, तिल्ली नेगेटिव। अस्थि मज्जा सही है जी। अगला बताइएगा कि आपके प्रश्न सर, आप हमें बताइएगा कि सोने की बीमारी का वाहक मच्छर कौन सा है। सीसी मक्खी सही है जी। अगला बताना है कि फाइलेरिया जो रोग होता है किस आपको कृमि कारण होता है। हाँ, फाइलेरिया नामक रोग किस कृमि कारण होता है। आगे एलमेंथिस नेगेटिव। कुछ बोलोगे। फ्रैंको सही, दे दीजिए जी ना आपको ना अथी कुछ बोले थे समझ में नहीं लो, नेगेटिव दीजिए इनको। आगे आप चुप रहा, आप तो
आगे बढ़ाइए, नहीं समझ में नहीं गलती पूछिए। ब्रैंकोटाइट नेगेटिव ब्रैंकोफ्लाइट है यार ना, ब्रैंकोफाइट दे दीजिए उसको नंबर, ब्रैंकोफाइट। अगला कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना सविंदर भी, आप बताइएगा दमा किस कवक के कारण होता है? दमा अस्पेरलिजस फ्यूमिगेटस सही है जी। अगला बताइएगा सोने की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? आगे टिप्नोसोमा सही है जी। अगला बताना है कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें प्रोटीन पहचाने वाला एंजाइम नष्ट हो जाता है? किस विटामिन में प्रोटीन पहचाने वाला एंजाइम नष्ट हो जाता है? आगे सही अतिसार, जिसको डायरिया कहते हैं। अगला बताना है कि पायरिया है जो किस परजीवी के कारण होता है? पायरिया जी सही, एंट अमीबा जिंजीविलिस। अगला बताइएगा जो आपको सोने की बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? सोने की बीमारी जो आपको रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? सही, मस्तिष्क को। अगला बताइएगा भोजन विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? भोजन विषाक्तता का मुख्य कारण। आगे भोजन विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? सही, लैक्टोबैसिलस। अगला बताइएगा कि मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? सही, तिल्ली और आरबीसी। बताइएगा विब्रियो कॉलेरी के कारण कौन सा रोग होता है? विब्रियो कॉलेरी जो है उसके कारण कौन सा रोग होता है? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु का नाम है। आगे सही जी, हैजा। अगला बताइएगा कि रेबीज किस अंग को प्रभावित करता है? रेबीज। आगे आगे सही, तंत्रिका तंत्र। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जी सही, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम सही है जी। अगला बताइएगा कि ऐसा रोग जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो, गुणसूत्रों की संख्या 45 हो तो उसे कौन सा सिंड्रोम कहते हैं? टर्नल सिंड्रोम सही है जी। अगला बताइएगा मलेरिया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? सही है, सही है उनका ना। मादा एनोफिल जो मच्छर है हमारे शरीर के सतह पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 45 सही है जी। अगला बताइएगा टीबी जीवाणु का खोज किसने किया था? आगे सही, रॉबर्ट कोच। लुई पास्चर गलत ना, हाँ गड़बड़ाई। बताइएगा ये जो आपको ट्रेकोमा है किस अंग को प्रभावित करने वाला एक रोग है? आंख सही है जी। आंत। क्वेश्चन को रद्द कीजिए। अगला आपका गया क्वेश्चन, अब पिंटू भैया पास। अगला बताइएगा कि बताना है पिंटू भैया, बताइएगा कि ये जो आपको पीलिया रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, लीवर सही है जी। अगला बताइएगा कि टाइफाइड जो है किस जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है? सही, साल्मोनेला टाइफी। बताना कि कालाजार बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? सही, लिस्मानिया डोनेवाली। बताइएगा
खाज जो होता है किस कौवा के कारण खाज होता है? से अस्केरस अस्केबिज। अगला बताना है प्लेग किस जीवाणु कारण होता है? पूछिए। सही, पास्चुरेला पेस्टिस। अगला बताइएगा कि एक व्यक्ति है जिसका आपको ऊपर का ओठ बीच से कट गया है या फट गया है, ठीक है, तालू में दरार आ गया, तो बताइए कौन सा सिंड्रोम से पीड़ित है? सही, पटाउ सिंड्रोम। बताइए अगला कि डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है इसमें किन किन रोगों के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका? सही, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। बताइएगा कि मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि तथा बताए गए मच्छर का वाहक किसने बताया था? किसने पुष्टि किया था कि मलेरिया परजीवी मलेरिया जो रोग होता है मलेरिया परजीवी के कारण होता है? लेवनर नेगेटिव। सही, रोनाल्ड रॉस। अगला बताना है कि हर्पीज जो बीमारी है किस अंग को प्रभावित करता है? हाँ, आगे यकृत नेगेटिव। किसको प्रभावित करता है हर्पीज? संपूर्ण शरीर नेगेटिव। सही, त्वचा को प्रभावित करता है जी। अगला बताइएगा, कहाँ तो नहीं पहुंच भाग लाला ये नहीं तक अगले हुए तो हम सोचे नहीं, संपूर्ण शरीर नहीं बोलेंगे, संपूर्ण शरीर नहीं बोलेंगे। अगला बताइएगा कि क्या क्वेश्चन तुम्हारे पास ना बाबू बताना हो कि मलेरिया जो होता है इसका वाहक मच्छर कौन सा है? वाहक मच्छर जिसके द्वारा फैलने से काटने से कौन काटता है? सही, मादा एनोफिल मच्छर। अगला बताइएगा एथिल फूड किस कवक के कारण होता है? सही, टेनिया पेडिस। अगला बताना है कि पायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? दांत। पूछिए, वो बोलिए। आगे सही, मसूड़ा। अब ऐसे वो क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है जी। अगला बताइएगा कि बताना है किसने सबसे पहले मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज किया था? लेवरन। सही है जी। अगला बताना है कि ये जो बीमारी आपको निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? सही, फेफड़ा को। अगला बताना है कि बताइएगा कि जो आपको सोने की बीमारी होता है किस परजीवी के कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा। सही है जी। अगला बताना है कि किस सिंड्रोम को मंगोलिज में भी कहा जाता है? कौन सा सिंड्रोम है जिसका मंगोलिज में भी कहा जाता है? आगे नेगेटिव पटाउ सिंड्रोम। सही, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अगला बताना है कि इटाई रोग किसकी कमी कारण किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? आगे
सही, कैडमियम। जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2003-4 सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको रेबीज है, रेबीज किस अंग को प्रभावित करने वाला एक रोग है? आगे बोल ले। सही, तंत्रिका तंत्र। बताइए किस प्रकार के रोग में रोगी लाल और हरा के में पहचान की क्षमता खो देता है? वर्धानता सही है जी। अगला बताइएगा, जो पोलियो होता है किस विषाणु के कारण होता है? बात मत कीजिए। आगे कौन सा वायरस के कारण? आगे रैबिडो नेगेटिव। सही, पोलियो वायरस के ही कारण होता है। हाँ। अगला कहाँ है क्वेश्चन? अजीत सर आपके पास है। अजीत सर आप हमें बताइएगा कि अस्थि कैंसर के लिए कौन उत्तरदायी है? सही, अस्टांसियम 90। वंदे मातरम योजना का शुरुआत कब किया गया है? जी 2004 सही है जी। एक व्यक्ति है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 को हो गया है, तो कौन सा सिंड्रोम से पीड़ित है? सही, क्लिनफेंट्री सिंड्रोम। सुधार के बोलिए। अगला बताइएगा कि चिकनगुनिया का प्रकोप भारत में कब आया था? 2006 से है जी। चिकनगुनिया जो बीमारी होता है किस मच्छर के काटने से होता है? हाँ। आगे हैं ओकरे बोले थे तो पूरा बोलिएगा तब ना। अजीब अलग होता है मादा में। आगे फला ये बताइए, इसमें तो ना दिल है दिला तो बाद में हमने पास हो गया, तो अभी बाद में बोलना। क्वेश्चन है आपको, चिकनगुनिया जो बीमारी होता है किस मच्छर के काटने से होता है? सही, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगला बताइएगा, कंफ्यूजन आदमी तो रहता करता है। बताइएगा अगला कि आरडी किट किसकी जांच में प्रयोग किया जाता है? आरडी किट का प्रयोग किस चीज की बीमारी की जांच में किया जाता है? थोड़ा वाह सही, मलेरिया। बताइएगा, बताना अगला कि ये जो आपको खसरा किस वायरस के कारण होता है? आगे मोरबोली वायरस सही है जी। अगला बताइएगा, छोटी माता किस वायरस किस विषाणु कारण होता है? वेरिसेला वायरस सही है जी। बताइएगा, सामान्यतः रक्त को जमने में कितना समय लगना चाहिए? से 2 से आपको 5 मिनट। बताइएगा अगला कि जीका बुखार किस वायरस के कारण होता है? नेगेटिव। सही, जीका बुखार जीके वायरस के कारण होता है जी। अगला बताइएगा कि खसरा किस अंग को प्रभावित करता है? आगे त्वचा नेगेटिव। आगे बढ़ाइए ना, बोलिए। खसरा संपूर्ण शरीर सही है जी। अगला बताइएगा कि ना गोनोरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? आगे कुछ
कुछ तो बोलो। सही मूत्र मार्ग बोलो यार। तू यार एकदम साला गांडू गांड। तू यार आओ दे दो साला ये कौन मार्ग होता है वो। आर्टिफिशियल। अगला बताइएगा, अगला बताइए कहाँ क्वेश्चन है। बताइएगा गंजापान के कारण किस कवक कारण गंजापन होता है। शायद टीनिया कैपेडिस। किस प्रकार की बीमारी में ना प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन खत्म हो जाता है। कुछ बोलो। अतिसार, सही है जी, डायरिया जिसको कहते हैं। मेंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। मेंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। मस्तिष्क, सही है जी। बताइएगा कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया है। आगे 97-98, सही है जी। बताना है कि कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। आगे सही, पाउल एहरलिच। अगला बताइएगा कि किस प्रकार के रोग में बताइएगा गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाता है। सही, टंडन सिंड्रोम्स। अगला बताइएगा कि कैंसर के स्थापित होने के समय को कौन सा पीरियड कहा जाता है। सोचिए, लेटेंट पीरियड, सही है जी। अगला बताइएगा कि लंकवा में कौन सा शरीर का भाग निष्क्रिय हो जाता है। सही, तंत्रिका तंत्र। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था। बोलो, शुरुआत कब किया गया था। सही, 1976। अगला बताना है कि आधुनिक रसो चिकित्सक का पिता किसे कहा जाता है। पूछिए, कस के बोले तब ये सुना नहीं रहा, किसी को सुना नहीं रहा। एरनबर्ग। आगे पाउल एहरलिच, सही है जी। एरनबर्ग अलग है। बताइएगा कि कोलेरा का खोज किसके द्वारा किया गया था। कोलेरा जीवाणु का खोज। नेगेटिव। लुई पास्चर, नेगेटिव। सही, रॉबर्ट कोच। बताना कि एड्स ना किसे प्रभावित करता है। WBC, सही है जी। अगला बताइएगा कि पानी में आर्सेनिक के विष के कारण कौन सा बीमारी होती है। नेगेटिव। मिनीमाता, नेगेटिव। सही, कैराटोसिस। अगला बताइएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर, सही है जी। चलिए अगला बताइएगा कि ये जो आपको पायरिया रोग है किस परजीवी कारण होता है। पायरिया। नेगेटिव। ऑल क्वेश्चन सब है। सही, इंट एमीबा जिंजीवेलिस। अगला बताना है कि टेटनस किस जीवाणु कारण होता है।
टिटेनी प्लस तत्व का नाम है, बढ़िया से बोलिए, बिना ऑप्शन दिया जा रहा है। आगे अब ना क्लाउड स्टेडियम टिटेनी दे दो उनको, क्लास्टेडियम टिटेनी, क्लास्टेडियम टिटेनी। अरे कहे लगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आगे लखनऊ सही है जी। बताइएगा कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज किसने किया था? लियोनर सही है जी। अगला बताइएगा कि एड्स है किस विषाणु कारण होता है? आगे सही HIV। बताना कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और आपको कार्बन का अनुपात कितना होता है? तो बोलूँगा 2:1 सही है जी। अगला बताइएगा कि केप्स चक्र क्रिया कहाँ संपन्न होता है? आगे सही माइटोकॉन्ड्रिया। अगला बताना है विटामिन 11 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल सही है जी। टिक टिक टिक। कल पूरा समाप्त कर देना पढ़ के जी, बस जितना दिन मिले उतना है, कल समाप्त कर देना है। अब अगला संडे को मिलेगा गौतम सर से क्वेश्चंस। चलिए कहाँ है क्वेश्चन? आपके पास रिटर्निंग है सर, बताइएगा। चलिए बात मत कीजिए, सुनिए। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? सही चेम्सफोर्ड। अगला बताना है जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस शहर में हुआ था? आगे सही अमृतसर। अगला बताइएगा कि वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में पेशावर कांड का नायक कौन था? जी। आगे सही वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। अगला बताना है कि ये जो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था फुल डेट के साथ? 13 अप्रैल 1919 सही है जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु एक कमेटी गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम बताइए। हंटर आयोग। आगे हंटर कमेटी बोलना, आयोग अलग है और कमेटी अलग है, याद रखिएगा, ठीक ना। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का नाम से जाना जाता है? आगे आपका सही रॉलेट एक्ट करता है। बताइएगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता कौन थे जिनके विरोध में आपको अमृतसर के जालियांवाला बाग में आपको एक सार्वजनिक सभा चल रहा था? डॉक्टर सत्यपाल, सही सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल। मतलब बताइएगा जो ब्रिटिश शासन के दौरान 1919 में रॉलेट एक्ट आया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सही अंकुश लगाने या दमन करना। बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर सही है जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कर्मचारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दे दिया था? सही शंकरन नायर। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? सही स्वामी ना श्रद्धानंद।
रॉबर्ट एक्ट के विरोध में किसने देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था? महात्मा गांधी, सही है जी। हंटर कमीशन के रिपोर्ट पर किसने कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा किसने दिया था? सही, महात्मा गांधी। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? जी, सीआर दास, सही है जी। अगला बताना है कि चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ स्थित थे? बरदौली, सही है जी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? सही, 1929। चौरा चौरी हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यह उत्तर प्रदेश का किस जिला में स्थित है? आगे, गोरखपुर, सही है जी। अगला बताइएगा कि स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के पद से किसने त्यागपत्र दे दिया था? स्वराज पार्टी के गठन के लिए किसने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया था? आगे, सीआर दास, सही है जी। स्वराज पार्टी का महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सही है जी। अगला बताइएगा कि स्वराज पार्टी के गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? असहयोग आंदोलन, सही है जी। बताइएगा कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस तारीख को मनाया था? कितना? सही है, 30 जनवरी में, 26 जनवरी दे रहे हैं। अगला बताइएगा कि उनतीस गलती है, गलती। आगे बढ़ाइए, हो गए ना? आपको 26 जनवरी आपको 1930 होगा। सही है, सही है। अगला बताइएगा कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? आगे, कहा बोला सुना बना कर बोला कस के टाइट सही, विठल भाई पटेल। आप बोला पत्ते ना चल रहा। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल ओडायल को लंदन में गोली मार कर हत्या किसने कर दिया था? उधम सिंह, सही है जी। बताइए अगला कि ये जो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, किस वर्ष? 1911, सही है जी। जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सही है जी। जवाहरलाल नेहरू ने कि 31 दिसंबर 1929 को किस नदी के तट पर आपको झंडा फहराया था? रावी नदी, सही है जी। 1929 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जी सर। आगे, नेहरू नेगेटिव, मोतीलाल नेहरू नेगेटिव, महात्मा गांधी, सही है जी। अगला बताना है खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? दोनों का नाम बताना है। पूछे, मोहम्मद अली और शौकत अली, सही है जी। अगला बताना है कि स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था?
असहयोग सही है जी। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? सियार दास सही है जी, चित्तरंजन दास। मतलब बताइएगा कि मुख्य रूप से वही थे। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? सही, भीमराव अम्बेडकर। बताइएगा कि साइमन कमीशन का नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? 1927 सही है जी। बताइएगा आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में शामिल होने पर प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन सही है जी। बताइए तमिलनाडु में कौन थे जो दांडी यात्रा के तरह त्रिचापल्ली से न वेदारण्यम की यात्रा किया था? कौन से व्यक्ति थे? आगे श्री राजगोपालचारी। अगला बताना है कि किस कमीशन को सवेत कमीशन भी कहा जाता है? सवेत कमीशन में कहा जाता है। आगे रोलेट एक्ट नेगेटिव सही, साइमन कमीशन को। बताइएगा साइमन कमीशन को विरोध में किसे लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गया था? सही, लाला लाजपत राय। अगला बताना है कि बताइएगा कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहां से किए थे? दांडी सही है जी। बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तेज बहादुर सप्रू सही है जी। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आगे सही, नागालैंड। नमक सत्याग्रह के समय दांडी मतलब गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में किसने स्थान लिया था? सही, अब्बास तैयब जी। किसने आपको ना गांधी इरविन समझौता को विरोध किया था? हाँ सही, विंस्टन चर्चिल। अगला बताना है हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था? आगे दे दो महात्मा ने, दे दो। अगला बताइएगा कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में जो आपको प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? सही है, मौलाना मोहम्मद अली। अगला बताना है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत के भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसका था? आगे से भीमराव अम्बेडकर। प्रभावती देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? बिहार के किस जिला से? चंपारण सही है जी। ये सर गलती इसमें दिया है ना, ये आपको पटना देना चाहिए ना, इसको सुधार लीजिएगा। चंपारण गलती हमको भी लग रहा था, गलती दिलाई, आपको पटना देता है आपको, मगर ये लोग याद किए हैं ठीक से के चलते ना। चलिए कहाँ क्वेश्चन जी, कहाँ क्वेश्चन तुम्हारे पास बाबू? बताना गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? आगे ये सब याद करो यार, बोनस दे रहा है, बहुत दिक्कत होने का होगा। सही है जी। बताइएगा कि गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में जो भाग लिए थे तो लंदन के किस हॉल में ठहरे थे? किंग्सले सही है जी। गांधी इरविन समझौता को और किस समझौता के नाम से जाना जाता है? आगे दे दीजिए, दिल्ली समझौता। टाइम रहते हुए बोलल कीजिए। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आगे भीमराव अम्बेडकर सही है जी। बताइएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था फुल डेट के साथ? हाँ आगे सही, 17 नवंबर 1932। देखिए पहला लास्ट है नवंबर में होगा, 12 को होगा, 12 में 5 जोड़ दीजिएगा 17 आ जाएगा, और दूसरा होता है 7 सितंबर को।
इरविन और गांधी को किसने दो महात्माओं का संज्ञा दिया था? सही, सरोजिनी नायडू। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप पारित किया था? मतलब प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू। सही है जी। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? सोचिए। सही, सबने अवज्ञा आंदोलन। सांप्रदायिक अवार्ड जिसको पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण कितना किया गया था? आगे 71-148। सही है जी। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए किस आपको जलयान का प्रयोग किए थे? किस जलयान से गए थे? सही, SS राजपुताना। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगे नेगेटिव, घनश्याम दास बिरला। सही है जी। अगला बताना है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सबने अवज्ञा आंदोलन। सही है जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ना सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? आगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर। सही है जी। बताइएगा, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किए थे? किस समय? तोरे पास है? वो नहीं बताना है, वो दूसरा है, भूख हड़ताल है। वो आमरण अनशन पूछ रहे हैं। नहीं जी, कुछ अति आल था, रिपोर्ट आल था कुछ। आगे न सर जी के कहाँ बोले हैं कि कोई रिपोर्ट आल था, रिपोर्ट पर हम आमरण अनशन करते हैं। आगे सही, सांप्रदायिक प्रचार डाल था, उसी पर वो आप नाराज थे, उन्होंने आपको कर दिए। भीमराव अम्बेडकर। चलिए बताइएगा, इनके पास क्वेश्चन होगा। चलिए, हेलो, बात मत कीजिए, थोड़ी सा मत बताइए क्या लगल है। गुजरात ने किस मछली को राष्ट्रीय मछली घोषित किया है? घोल मछली। सही है जी। हाल ही किस राज्य में म्यूजिकल फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? सही, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइएगा कि हाल ही में खबरों में रहा सियाचल मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही है। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आगे तेलंगाना। सही है जी। कौन सा राज्य है जो वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? आगे हरियाणा नेगेटिव, कर्नाटक नेगेटिव। सही, छत्तीसगढ़। चर्चा में रहा गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आगे गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यूपी। सही है जी। बताना कि उत्तर प्रदेश किस नदी पर पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? सरयू नदी। सही है जी। बताइएगा, इंदौर जो है कौन से बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? 7वां बार। सही है जी। बताइएगा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड किसे मिला है? सिंगापुर में स्थित है। आगे नेगेटिव, मोपल। आगे सही है, चांगी हवाई अड्डा। अगला बताना है
कि बेंगलुरु के किस प्रोफेसर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा जाएगा? पूछिए। सही है जी, आपको न जयंत मूर्ति। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बना है। सही, मध्य प्रदेश। सबसे प्राचीनतम जुरासिक पक्षी जीवाश्म किस देश में मिला हुआ है? आगे, चीन। सही है जी। भारत सरकार कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? सही, 2030। राता पानी जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? आगे, एमपी। सही है जी। यूनेस्को ने किन दो शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? सही, उदयपुर और इंदौर। वर्तमान समय में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाण तटों की संख्या कितनी है? 14। सही है जी। बताइएगा, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप मिला है? सही है जी। नवा पिंड सरदार गांव किस राज्य में स्थित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? आगे, पंजाब। सही है जी। बताइए, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? सही, उदयपुर। कौन सा देश है जो सभी अपने ग्लेशियर को खोलने वाला पहला देश बनेगा? आगे, वेनेजुएला। सही है जी। बताइएगा, बाघों की वृद्धि 2023-24 में आपको 6.1% हुआ है, तो वर्तमान समय में बाघों की संख्या कितनी है? 3908। आगे, हाँ इधर ही जाता है। सही, 3925। अगला बताना है, बताइएगा कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही, पणजी। बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? हाँ, अगले बगल में है। आगे, दरभंगा अगल बगल पर है। सही जी, कैमूर। अगला बताना है कि बंगाल खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? सही, कतर। अगला बताइएगा कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में शुरू किए हैं? झारखंड से जी, सब पकड़ना चाहिए। टाटा ट्रस्ट के नया अध्यक्ष कौन है? तो ये सुने, धरती के आबा के रखा जाए है बिरसा मुंडा के संबंध कहाँ है? झारखंड। अच्छा, सही है जी, आपको नोएल टाटा। खाली दिमाग में मत बने, लेकिन नहीं पढ़ लें, सुनिए एकदम। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? किस शहर में? भारत के बाहर शहर है। दुबई। सही है जी। अगला बताइएगा, हाल ही में हॉप फिल्डर्स और जेफरी हिल्टन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया 2024 में? सही, भौतिकी में। किन शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही, उमर अब्दुल्ला। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायो गैस यूनिट का अनावरण किए हैं? सही, असम में। अगला बताना है कि 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सही जी। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? आगे, सही, शाहरुख खान। पीएम मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय
किस राज्य में उद्घाटन किए हैं? आगे, बंजारा संग्रहालय। सही, महाराष्ट्र। हाल ही में किस अभिनेता को आपको हाल ही में किसे आपको ना 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? आगे, 53वां। सही, वहीदा रहमान। 54वां रटले है, उद्यान नहीं दिया वो। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सुनना ना चाहिए भाई। सबिंदर। हाँ। आगे, पूछिए। सरिंदर दे दो ना, सुरिंदर कुमार चौधरी। हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम आपको भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हाल ही में आपको किया गया है। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आगे, से नीतू डेविड्स। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? सही, रानी मुखर्जी। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वां राष्ट्रीय खेल जी। आगे, सही, उत्तराखंड। किस देश से संबंधित लेखिका हान कान को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दक्षिण कोरिया। सही है जी। अगला बताइएगा कि शिगेरू इसाबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही, जापान के। अगला बताइएगा कि बताना है कि ईरानी कप 2024 किसने जीता है? सही जी, आपको महाराष्ट्र। अगला बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? सही, 39। डाल दो यहाँ से डाल दो ना, 91 से। ठीक याद लिखा। हाँ, मॉरिशस वाला। कहाँ है क्वेश्चन जी? एक क्वेश्चन, चलिए सुनिए जी। हेलो, चलिए बताइएगा कि रामेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? आगे, सही, दून घाटी स्थित है। अगला बताइएगा कि बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदान स्थित है? आगे, पॉइंट है ना, है 93% नेगेटिव। आगे, 95% नेगेटिव। 52% नेगेटिव। सही, 96%। भारत में कौन सी बिहार के कौन सी नदी है जो आपको बिहार को दो भूभागों में विभाजित करता है? बिहार में कौन सी नदी बहती है जो बिहार को दो भूभागों में विभाजित करता है? सही, गंगा। बताइए अगला कि बताइएगा जो उत्तरी, कहाँ क्वेश्चन आपके पास है सर, आप बताइएगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी है, बात मत कीजिए जी, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सही, सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला बताइएगा, कोई लेकिन बात कर रहा है, पढ़ के नहीं आता है तो दूसरा के डिस्टर्ब कर जाता है। बताइएगा, पर्वतीय तराइन क्षेत्र का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिलता है? पर्वतीय जिला
पर्वतीय या तराई क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार बिहार के किस जिला में देखने को मिलता है? आगे सही, पश्चिमी चंपारण। बताइएगा दून घाटी की लंबाई कितनी है? आगे नेगेटिव, वो अधिकतम घाटी की ऊंचाई है। बोलिए कोई जी। 21 किलोमीटर। भौगोलिक रूप से बिहार कैसा राज्य है? पहाड़ी राज्य है, मैदानी राज्य है, घाटी राज्य है, इसे बताना है जी। से मैदानी राज्य है। अगला बताना है कि बिहार के कैमूर जिला में जो आपको पर्वत है, किस पर्वत का उदाहरण है जी? मन किसका एक खंड है कैमूर में? सही, विंध्याचल पहाड़ी का। अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि तराई क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र का भारत में कुल कितना क्षेत्रफल पर विस्तार है? ये आपको है 932 वर्ग किलोमीटर। बताइएगा कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कौन सा पहाड़ी सबसे ऊंची है बिहार में? सोमेश्वर की पहाड़ी सही है जी। इसकी ऊंचाई कितनी है जी? सही, 874 सही है जी। मीटर में बताओ, किलोमीटर में रहता है। अगला बताइएगा कि कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना? आप बताइएगा कि ये जो आपको बूढ़ी गंगक, गंडक, बागमती, कमला किसकी सहायक नदी है? सही, गंगा का है। बताइए गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? सही, बक्सर। चलो बताओ कि प्रांतीय किसान सभा गठन कब किया गया था? आगे प्रांतीय किसान सभा सही 1929। बताइएगा चंपारण में सत्याग्रह चंपारण में महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही है जी। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र मारे गए थे? सही है जी। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1784 सही है जी। अगला बताना है कि अकबर ने बिहार को कब विजित किया था, मन जीता था? आगे सही, 1576। अगला बताना है कि पुस्तक है ना, चलिए पुस्तक राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ है? बिहार के किस जिला में? आगे जी, सिवान सही है। जीरा एक गांव के नाम था जी। कोई भागेगा नहीं जी, जेकर टाइम होगा थी वह भागेगा। चलिए सुनिए आप। पहला स्थान पर है सुभाष कुमार 34 नंबर, दूसरा स्थान अजीत 32 नंबर, तीसरा स्थान अभिमन्यु 30 नंबर। सुनिए अब। अयोध्या 15 नंबर, प्रेम भैया 14 नंबर, छोटू 11 नंबर फाइन, पिंटू भैया 22 नंबर, गौतम 19 नंबर, विकास 23 नंबर, चंदन पाल 16 नंबर, गोविंद 22 नंबर, सबिंदर भैया 19 नंबर, कुंदन 17 नंबर, रवि 16 नंबर, चंदन 11 नंबर फाइन, दिवाकर 5 नंबर फाइन, सुजीत 9 नंबर फाइन, IPS 16 नंबर, श्याम 16 नंबर और नंदन 10 नंबर फाइन।